मैं भी इंसान थी तो मुझे दर्द होता था कि यार ये अपने मतलब के लिए मेरे को रोड पे ले जाती है, गांव में ले जाती है, मेले में नचाती है। और जब समाज के सामने बात आती है तो कोई कोई औरतें ऐसी होती है जिनमें भगवान लक्ष्मी माता और माँ बसी हुई होती है, और वो औरतें कभी भी खराब नहीं हो सकती। लोगों का काम है परेशानी देना, लोगों का काम है टांग पकड़ के खींचना, आपका काम है आपको कदम आगे बढ़ाना। ये गुलाब एक दिन देखना पूरी दुनिया में अपनी खुशबू फैलाएगी। तो उसी तंबू डेरे से, और उसी डेरे से, तंबू भी नहीं बोलूँगी मैं, सिर्फ डेरा ही लगा रखा था, उस तंबू से मैं अमेरिका गई, वाशिंगटन गई, और मैं 165 कंट्री घूमी। आज जो समाज मुझे कलंक समझता था, जो समाज मुझे आज बुरा 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 बोलते थे, कलंक बोलते थे, आज वो इस समाज पता है क्या कहते हैं, आन मान शान हमारी गुलाब हो। कहा बोले मेरे को तो उस लड़की से शादी नहीं करनी। बोले क्यों? बोले वो तो नाचती है, रुकने का नाम ही नहीं लेती। और मेरी सगाई टूट गई। मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरी सगाई टूट गई, मैं आज़ाद हो गई। अब मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, नहीं मार खाऊंगी, नहीं लट पड़ेंगे, नहीं मेरा आदमी दारू पी के मुझे मारेगा। मेरी माँ तो ऐसे मुंह ढक के इस तरीके से घंटों ही रोती थी मेरी मम्मी के, मेरी बेटी की शादी नहीं होगी, सगाई टूट गई। और मेरे पापा भी बहुत दुखी होते थे, अरे साहब क्या करूँ, ये लड़की मानती नहीं, ये नाचती है, तो 2 पैसे तो कमा लें छुप छुप के कम से कम हम लोग। कि ऐसे लोग भी होते हैं कि 2-2 पैसे फेंकते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं जो ताली बजा के स्वागत करते हैं। और ऐसी जगह भी होती है क्या डांस करने के लिए, जो इतना बिल्कुल इतना प्लेन पर्स, इतना अच्छी लाइटें, इतने लोग प्यार से देख रहे हैं, और मैं रोड पे डांस करती हूँ, कंकरों में, पत्थरों में, कांटों में। तो बहुत फ़र्क लगा मेरे को, लेकिन मैं तो एंजॉय कर रही थी, मुझे कहीं पे भी नचाओ। फिर मेरे को जब समाज वालों ने सुबह पता चला, मैडम ने हमें 2 रोज़ नचवाया, पैसे दिए, और उसके बाद जब समाज वालों को पता चला कि लड़की तो रोड पे डांस किया और तख्तों पे डांस किया, समाज वालों ने समाज से बाहर कर दिया मेरे पापा को। कहा कि नहीं, ये लड़की तो समाज का कलंक था और है, और फिर से लगाया। ये देखो, ये तख्तों पे डांस करके आ गई। तख्तों पे कोई अच्छी लड़की डांस करती है या वो गलत लड़कियाँ डांस करती है? तो इस तरीके से ऊंचा भला बुरा भला किया मेरे पापा को। बहुत अच्छी बातें नहीं करी उन लोगों ने, ना बहुत बुरे नाम देकर हम लोगों को समाज से बाहर कर दिया। जैसे मेरे को ये बुरा लगता था कि आदमी लोग मुझे नचाने लेके जाते थे होली के दिनों में, और फिर 1 महीने नचाते और फिर मैं नहीं नचाते, वो डांटते थे मुझे, तब मुझे बहुत बुरा लगता। और औरतें मुझे इसलिए बुरा लगती थी कि औरतें मेले में मुझे छुप छुप के नचाती थी। गांव ढाणी में सब लोग मर्द चले जाते तो वो मुझे लेके जाते, चल छाछ राबड़ी पी के आएंगे, तू नाच लेना और हम लोग गाना गा देंगे। तो वो औरतें मुझे छुप छुप कर नचाती और फिर मेरे से जलेसी रखती कि हम थोड़ी न गए, ये तो लड़की लेके गई, यही नाच रही थी। तो मेरे पापा कहते थे कि भाई जब ये लड़की, ये तो बच्ची है, तुम तो बड़े हो, तो वो ये कहते थे कि ये नहीं नाचती तो हम लेके नहीं जाते इसको। तो इस तरीके से मुझे मतलब कभी कहीं ना कहीं मैं भी इंसान थी तो मुझे दर्द होता था कि यार ये अपने मतलब के लिए मेरे को रोड पे ले जाती है, गांव में ले जाती है, मेले में नचाती है, और जब समाज के सामने बात आती है तो ये कहती है कि बोले ये तो खुद ही नाच रही थी, खुद ही हमें लेके गई ये लड़की, हम थोड़ी ना लेके गए। तो मुझे बहुत बुरा लगता था, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए बुरा लगता था। अरे मैंने कहा जाने दो रे, बुरा लग रहा है, इनको छोड़ो, पीछे घूम कर नहीं देखना, आपने आगे देखना ना, अच्छा लग रहा है आप लोगों को तो डांस करना। पर मैं जब मंच पे पहुंच गई थी और समाज से बाहर किया, तब मैंने ठान लिया था कि अब मुझे पीछे घूम के नहीं देखना, मुझे अब आगे देखना है। अब मैं पहचान लिया कि ये पीछे जो होते हैं ना वो दुश्मन होते हैं, आगे जो होता है वो भगवान होता है। भगवान ने मेरा हाथ पकड़ा है और मैं अब चल पड़ी हूँ। मैडम मेरे लिए भगवान थी, और वो औरत को पहचान कर मुझे जैसे आगे लेके निकली, मैं उनका हाथ पकड़ लिया भगवान समझ के, और मैं यहाँ तक पहुँच गई। जब मुझे पहली बार लेके आए 81 में वहाँ पे जयपुर, तब मैं प्रोग्राम कर रही थी वहाँ पे, और समाज के लोगों ने रोक दिया मुझे। और मतलब अजमेर में तो समाज से बाहर किया ही था हमारे को, लेकिन जयपुर में आने के बाद में भी जयपुर वाले हमारे समाज के लोगों ने भी समाज से बाहर किया, और उन्होंने मेरे को पंचायती बिठाई कि भाई तुम्हारी लड़की नाचती है, और मेरा नाम रखा उन्होंने खिलावड़ी। ये खिलावड़ियों का काम नहीं है यहाँ पे, निकलो तुम। तो मैं घर आ गई और मैं बहुत उदास हुई, और मेरे पापा ने कहा कि बेटा आपको नहीं जाना चाहिए था, यहाँ की ये दिल्ली वाले लोग हैं, ये अपने नहीं, अपने मारवाड़ के लोग हैं, तो अपने तो फिर भी चलता है डांस गाना, लेकिन इन लोगों में नहीं चलता, तुम क्यों गए शादी में? मैंने कहा वो पास में डेरा था तो मैं चली गई, मुझे से वहाँ से धमका के भेज दिया उसने। तो मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं तो
प्रोग्राम भी कर रही हूँ, गवर्नमेंट खड़ी रहती है, पुलिस खड़ी रहती है पापा बाहर पे, और इस तरीके से पापा कहते बेटा नहीं बेटा बेटा बंद करके हम अजमेर जाएंगे वापस। तो जब एक राजमाता का प्रोग्राम था हमारा जयपुर द्रिज में, उनका रामबाग होटल के सामने एक बनाया हुआ था, तो उसमें मुझे बुलाया था, तो मैं पहुंच नहीं पाई वहाँ पे क्योंकि समाज के लोगों ने मुझे दर्द दिया, रास्ता रोक दिया मेरा, साइकिलें लेके, और लोगों ने कहा कि नहीं ये लड़की नहीं नाच सकती यहाँ पे, सरकारी प्रोग्राम भी बंद करवा दिए मेरे। तो मेरे पापा ने कहा कि कोई नहीं बेटा अपन कल अजमेर चले जाएंगे। तो उधर महारानी गायत्री देवी बुला रही थी मुझे, मैं नहीं पहुँच पाई वहाँ पर। उन्होंने गाड़ी भेजी कि वो रहती कहाँ है गुलाब, कि बोले वहाँ पर पीतल फैक्ट्री रहती है। तो वहाँ पर गाड़ी आई और हम पापा को और मुझे बिठा के लेके गई कि आपको महारानी जी बुला रही है, जयपुर की जो महारानी है वो बुला रही है। तो वो बुला के और मेरे को कहा अरे तू कल कैसे नहीं आई। मैंने कहा मैम मेरे को समाज के लोगों ने रोक लिया और मैं नहीं आ पाई। तो मेरे पापा को कहा, बोले कैसे रोका आप बताओ मुझे। कि बोले मैडम हम तो घर जा रहे हैं वापस, और बोले वो समाज के लोग, यहाँ के जयपुर वाले लोग हमें परेशान करने लगे। मेरे पापा ने कहा कि देखो जयपुर के लोग परेशान करें, चाहे अजमेर के लोग करें, चाहे दिल्ली के लोग परेशान करें, परेशान तो हर जगह करेंगे, लेकिन उस परेशानी में से आपको आसानी और आपको आराम निकालना है। और वो कैसे निकालना है, वो आपको आगे बढ़ना है और आगे निकलना है। लोगों का काम है परेशानी देना, लोगों का काम है टांग पकड़ के खींचना, आपका काम है आपको कदम आगे बढ़ाना। तो ये बच्ची जब आगे निकलना चाहती है तो आप इसका सपोर्ट करो। मेरे पापा ने कहा कि बहन जी इसकी शादी कर देंगे, ये तो बेचारी बच्ची ये क्या कर सकती है। तो मैडम ने एक ही चीज़ कही महारानी जी ने कि ये बच्ची है, लेकिन ये आपके लिए एक नया एक जो अजूबा होता है ना वो पैदा हुआ है, तुम्हारे समाज का नाम करेगी, पूरे राजस्थान का नाम करेगी, पूरे हिंदुस्तान का नाम करेगी, पूरे देश में नाम करेगी। ये देखना पूरे वर्ल्ड में एक ही लड़की कहलाएगी, वो है हमारी गुलाब। ये गुलाब एक दिन देखना पूरी दुनिया में अपनी खुशबू फैलाएगी। तो आप इसको सपोर्ट करें और हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। जहाँ ये प्रोग्राम करेगी पुलिस आसपास में खड़ी रहती है, आप खुद आके देखो बाबा, और फिर बाद में आप अपनी बेटी को इजाज़त देना। तो रविंद्र मेच पे हमारा प्रोग्राम था और वहाँ पे मैडम ने हमें भेजा और वो प्रोग्राम करवाया। और बाकी मेरे पापा ने देखा कि पुलिस बाहर खड़ी है, इतने सारे सिक्योरिटी, इतने सारे लोग, मंच पे हम लोग कर रहे हैं, पब्लिक बैठ के आराम से देख रही है। मेरे पापा के आंखों में पानी आ गया, कह बोले बेटा ये है जन्नत और ये है भगवान और ये है मंदिर। वो रोड पे नाचते हैं वो तो पागलपन है, वो तो एक लोगों में ठीक है पेट पालन करने वाली चीज़ है। बेटा तेरी जगह ये है, मेरे पापा ने कहा कि तेरी जगह ये है बेटा, यहाँ आना है तेरे को, वो रोड पे नहीं, ये जगह है तेरी, मैं तेरे को पूरा सपोर्ट करूँगा। आज के बाद तू आगे निकल और मैं पीछे खड़ा रह के लोगों को रोकता हूँ वहाँ पे, और अपने पीछे माता महारानी गायत्री देवी का सपोर्ट है, फिर किस चीज़ का डर है। तो मेरे पापा उस रोज़ के बाद फिर अजमेर जाना बंद किया और फिर पूरी तरह जयपुर में हमने डेरा लगा लिया। और चाहे हमारे पे तंबू नहीं है सिर पे, लेकिन हम तो यूँ रोड पे गुदड़ियाँ रख के और बैठे थे ऐसे डेरा लगा के। और फिर हमें हमारे देश की बेटी हमारी गुलाबो, हमारे समाज की बेटी हमारी गुलाबो, और वो बेटी हमारी जो हमारे घर घर में। और मेरा स्पेशली ये ड्रीम है कि मैं घर घर में, मेरा स्कूल बन रहा है पुष्कर में, और मैं ऐसी ऐसी लड़कियां तैयार करना चाहती हूँ, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, इंटरनेशनल के पूरे विदेश में पूरी दुनिया में घर घर में गुलाबो हो। और बस ये गुलाबो कभी नहीं मरे, हमेशा जिंदा रहे। वो आपके घर में बेटी बन के, किसी घर में बहू बन के, किसी घर में माँ बन के, और वो ये डांस करती रहे, ये कालबिलिया डांस करती रहे। और मैं हर माँ को यही कहना चाहूँगी कि आप वो माँ बने जो मेरी माँ। मेरे को ज़मीन से औरतों ने ज़मीन में गाड़ा, मुझे ज़मीन में से निकाला मेरी माँ ने। समाज के खिलाफ जाके उन औरतों से लड़के बच्चा शाम की 7 बजे हुआ और 2 घंटे बाद जाके मुझे जंगल में से ढूंढ के खड्डे में से निकाल सकती है, तो क्या अपने पेट के बच्चे को नहीं बचा सकती आप? पेट में बच्चा होता आप कन्या भ्रूण हत्या जो भी करवा देती हैं, क्यों? वो आपका जिगर का टुकड़ा है, वो आपका बच्चा है, वो आपका खून है, वो आपका हाड़ मांस सब देते हैं, फिर उसको क्यों मारते हैं? बेटी तो है जो पूरा अपने 2 वंश बढ़ाती है, पियर में मान सम्मान बढ़ाती है, ससुराल में जाके वंश बढ़ाती है, तो उस बेटी को बुरा क्यों मानते हैं? वही बेटी है जो आपकी सरस्वती है, वही बेटी है आपकी लक्ष्मी है, वही बेटी है जो दुर्गा है, काली है, फिर आप क्यों बुरा मानते हैं उसको? धरती माता है, ये सारा दुख सह लेती है, लेकिन ये किसी को बताती नहीं कि मैं ये दुखी हूँ। वो खुद सबका दुख ले लेती है, आप लोगों को खुश करने की कोशिश करती है, चाहे वो बेटा हो, चाहे वो पति हो, चाहे वो भाई हो, फिर उसको बुरा क्यों कहते हैं आप? तो मैं हर माँ बाप को यही कहना चाहूँगी,
हर पति को यही कहना चाहूँगी कि आपकी पत्नी कुछ करने लायक है, आप उनका सपोर्ट करें, उनको आगे निकलने दें। जैसे मेरा पति मुझे आगे निकलने दिया, मेरा पति सपोर्ट करता है। आज 5 बच्चे हैं, 5 बच्चों की पढ़ाई, उनकी शादी, उनकी लिखाई, सब कुछ मेरे पति ने संभाला। मेरे पति ने पढ़ाना लिखाना, मैं सिर्फ प्रोग्राम करती हूँ, खाना वो बनाया है, मेरे बच्चों को पढ़ाया लिखाया, वो स्कूल उन्होंने भेजा है। और पता किस कंडीशन में मेरा पति 93 में एक्सीडेंट हो गया था, उनका पैरालिसिस हो गए थे, तब मेरे पास में 3 बच्चे ही थे। फिर भी मेरे को कहा, गुलाब रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ना, आगे बढ़ना है। कि ऐसा पति इस तरीके से सपोर्ट करे जैसा मेरा पति मुझे सपोर्ट करता है, मेरे पापा ने मुझे सपोर्ट किया, ऐसा आप सारी बेटियों का सपोर्ट करें। मेरी माँ ज़मीन में से निकाल के लेके आई, इस तरीके से आप सारी माएँ अपनी बेटियों का सपोर्ट करें और उनको आगे बढ़ने दें, चाहे वो डॉक्टर बने, चाहे इंजीनियर बने, चाहे पत्रकार बने, चाहे वो कुछ भी अपने अच्छे काम करें, बुरे कामों में नहीं, अच्छे कामों में। और हर बेटी को मैं ये कहना चाहूँगी कि माँ बाप आप पे इतना विश्वास करता है, पति आप पे विश्वास करता है, बाप आप पे विश्वास करता है, भाई आप पे विश्वास करते हैं, आप उनका विश्वास नहीं तोड़े, आप अपना हाथ पाँव संभाल के चले। क्योंकि मेरे माता पिता मुझे यही चीज़ समझाई थी कि हमारी तरफ से फ्री हो बेटा, आप सारी दुनिया में जा सकते हैं, लेकिन हाथ पाँव संभाल के। हाथ पाँव संभालने का मतलब यही होता है कि आप बुरी नज़र इधर उधर नहीं भटकें, आप अपने रास्ते पर चलते रहें। उसमें आपके पीर का, अपने परिवार का, अपने जो पेरेंट्स का विश्वास बना रहे, उनका विश्वास नहीं तोड़े और बस उन विश्वास पर आप खड़े उतरे और उनकी मदद पे आप खड़े उतरे। आपको पता है हमारे औरतों के लिए कितना मुश्किल होता है, औरत का सरनेम जो है वो पति का लग जाता है। हमारा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, हमारा कोई सरनेम भी नहीं है। क्यों नहीं है? आप इतने अपना आप पे पाँव पे खड़े हो जाओ कि आप अपना खुद का सरनेम और खुद का अस्तित्व बना सकते हैं। वो कैसे, मैं बताती हूँ आपको। जब हमारे सरनेम जब नाथ लगता है, हम लोग नाथ पंथ में हैं, हम लोग गुरु कनी पावनाथ जी के शिष्य हैं, नाथ पंथ में हैं, तो हमारा सिर्फ नाथ जो है वो हमारे मर्दों के लगता है। जिससे मेरे पापा का नाम भैरूनाथ, भाई का नाम श्रवणनाथ, कामनाथ, ये गुरु जी का नाथ पंथ ये लगता है। औरतों के कुछ नहीं। जब मैं सबसे पहले अमेरिका गई तो मेरा नाम पता है क्या लिखा? गुलाबी नाथ। दूसरी लड़कियों का नाम मेवानाथ, राजकीनाथ, महादेवनाथ। तो भाई लड़कियों का नाम नाथ क्यों लगाया आपने और मेरा नाम नाथ क्यों लगाया साहब आपने? अरे भाई सरनेम तो चाहिए, या तो अमेरिका में आओगे तो सरनेम तो होना चाहिए। मैंने कहा साहब हमारा तो सरनेम होता ही नहीं है। तो फिर क्या होता है आपके? मैं मेरे दिमाग में खलबली मच गई। मैंने कहा क्या होता है फिर हमारे? हम मेहनत करेंगे तो हमारा खुद का नाम भी ढूंढ सकेंगे हम, क्या नहीं होता हमारे? मैंने कहा साहब मैं कल बताऊँगी आपको कि क्या होता है हमारे। मैं रात भर सोचती रही, सुबह उठ के उनको ये बोला, मेरे कहा मेरा सरनेम लगाइए आप। बोले क्या है सरनेम आपका? मैंने कहा सपेरा। बोला वो कैसे? मैंने कहा मैं सांप की जगह डांस करती हूँ, क्योंकि बीन के ऊपर सांप नाचते थे और उसी बीन के ऊपर मैं नाचती हूँ, तो मैं सपेरा बनी ना, सांप बनी ना, तो मेरा नाम सपेरा होना चाहिए, तो मेरा समाज का नाम आना चाहिए। मेरा समाज सपेरा है, वो समाज का नाम मेरा लगना चाहिए। और चाहती तो मैं मेरे डांस का नाम गुलाबो डांस भी रख सकती थी, लेकिन नहीं, मैंने इस डांस का नाम गुलाब सपेरा डांस रखा। और आज पता है ये डांस लोगों की पीढ़ियाँ गुजर जाती है और पता नहीं लापता हो जाता है वो डांस, उसको कभी कोई कुछ नहीं मिलता है। हमारे जैसे 7 अजूबा में एक हमारा जो अजूबा है डांस हेरिटेज मिला है, इसको पता है आपको? यूनेस्को में शामिल हुआ है मेरा ये डांस 2010 में। तो ये मेरे सामने ही हुआ है। मेरे ऊपर मेरी खुद की स्टैच्यू बनी हुई है, जयपुर में आप देखो 5-5 मूर्तियाँ लगी हुई है वहाँ पे। तो ये सारा आप खुद करोगे, पाँव पे खड़े होगे, सब कुछ आप खुद कर सकते हैं। आप ये चाहें कि मेरा कोई कर दे, कोई नहीं करता। भगवान ने आपको सब कुछ दिया जो मर्द को दिया है, वही 4 हाथ पाँव हैं, वही आँखें हैं, नाक कान आँख सब कुछ, ताकत वही। और अपने तो मर्दों से कितनी बड़ी ताकत है कि मर्द को जन्म ये माँ देती है, और जब मर्द को जन्म दे सकती है तो मर्द से कम कैसे हुई? तो कभी अपना आप को कम नहीं समझे। जो स्टॉक आशा आप देखते रहे और अपनों को भी दिखाए और ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा सबको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप जितना शेयर करोगे उतना आप ही को मान सम्मान मिलेगा, क्योंकि ये एक औरत की स्टोरी है और औरत को समझती है। बाकी तो आपने मेरी पूरी स्टोरी जो है जो स्टॉक में देखा ही है और थोड़ी बहुत मैंने ये बताई है। और आप देखना चाहे तो ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आगे बढ़ाएं। और मैं तो चाहती हूँ कि जितने लोग देख रहे हैं वो सब एक दूसरे पे शेयर करें, एक दूसरे को सबको परिवार को बोलें कि आप इस तरीके से आगे निकले, सपोर्ट करें और बस आगे निकले, आगे 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 आगे।